अब अगर कल के लिए कह दिया गया है, जो आप लोगों की तरफ से कहा गया कि होटल आपको ना करने दे कॉन्फ्रेंस, क्या करेंगे आप? देखिए, हमने तो कल सुबह 10 बजे वहाँ पर हॉल बुक किया हुआ है। हम जाएंगे वहाँ पर, फिर देखते हैं कि इंतज़ामिया क्या कहती है और हुकूमत क्या कहती है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इतनी कमज़ोर, इतनी खौफज़दा हुकूमत मैंने कम से कम पिछले 37 साल में नहीं देखी, जो एक बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस से घबरा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे। वो उनकी क्या कमज़ोरी है? ये बड़ी वाज़ेह दलील है कि ना ये हुकूमत मैंडेट रखती है, ना ये सलाहियत रखती है। ये सिर्फ हर मामले में खौफज़दा रहती है और ये हुकूमत ना चल सकती है, ना चल सकेगी, और ना ही मुल्क के मामलात हल कर सकती है। ये मुझे बड़ा वाज़ेह हो गया है इनके इन तमाम हरकतों से। बस अब अगर जब आप ये कह रहे इससे ये वाज़ेह हो गया आपको, तो वो अभी तक हुकूमत ऐसे ही चल रही है। जब आपको वो बंद कमरे में कॉन्फ्रेंस नहीं करने दे रहे हैं तो एहतजाज कैसे करने देंगे? आप लोगों ने पिछली एक डिनर के बाद मुतालबा किया था कि हुकूमत मुस्ताफ़ी और फौरी इलेक्शन कराए, उन्होंने उस मुतालबे को लिफ्ट भी नहीं कराई। तो वो प्रेशर लेंगे या वो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, अपोजिशन अपने मौक़िफ़ का इज़हार करती है, हुकूमत को उस पर गौर करना चाहिए कि हमारे क्या हालात हैं, ये मुल्क की अपोजिशन क्या बात कर रही है। ये दोनों मिलकर जमहूरियत चलाते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप अपोजिशन को दीवार से लगा दें और मुल्क चलता रहे। यही मामला इमरान खान साहब के ज़माने में था, उनका भी यही रवैया था कि अपोजिशन को दीवार से लगाए रखें। उस वक़्त जो आज इक़्तिदार में हैं, ये वही बातें करते थे जो आज मैं कर रहा हूँ। सिर्फ इस मुल्क में दो लोग हैं, महमूद खान अरशद और मैं, जो उस वक़्त भी यही बात करते थे, आज भी यही बात करते हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाएं, रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, इस मुल्क के मामलात हल करें। लेकिन उस वक़्त PTI के इक़्तिदार की हवस थी, आज हमारे दूसरे भाइयों के इक़्तिदार की हवस है। तो भाई साहब कमज़ोर साबित हुए। तो भाई साहब, इस बात की क्या गारंटी है कि आप दोनों फिर वहीं खड़े होंगे और आपके साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी खड़े होंगे और तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होगी और आप यही बात कर रहे होंगे? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है लेकिन हम कम से कम अपनी जगह पर खड़े हैं कि हमें बड़ी वजाहत है कि इस मुल्क का निज़ाम आइन पर सिर्फ और सिर्फ आइन पर जब चलेगा, आपके मामलात हल होंगे। मुझे उम्मीद है कि PTI कम से कम जो साबका उसका रवैया था उसको तब्दील करेगी, हमारे बात को समझेगी कि इस मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही उनके मसाइल का भी हल है, यही मुल्क के मसाइल का भी हल है। अच्छा, मगर अब तहरीक इंसाफ तो ये ऐलान कर चुकी कि ईद के बाद मुल्क गिर एहतजाज होगा, दीगर जमातों से आके भी वो मिल रहे हैं और ज़ाहिर आपके प्लेटफॉर्म से वो गालिबन एहतजाज करना चाहते हैं कि जी एक ग्रैंड अलायंस के तहत एहतजाज हो। क्या इस नतीजे पर पहुँच गए आप या अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है? नहीं, देखिए, ये तो ग्रैंड अलायंस नहीं है, तो एक कॉन्फ्रेंस थी एक नुक्ते पर, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर। उसके बाद हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि कम से कम जो नुकात जिन पर इत्तफाक हो सकता है अपोजिशन का, वो इत्तफाक हो और अपोजिशन एक मुतफ़िका सोच रखे और उसके मुताबिक चले। क्योंकि पिछले एक साल में जहाँ हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, वहाँ अपोजिशन ने भी कोई काम नहीं किया। अपोजिशन का एक रोल है, हम उस रोल को डिफ़ाइन करना चाहते हैं। अगर PTI एहतजाज उसका हक़ है, वो एक बड़ी जमात है, वो एहतजाज करना चाहते हैं सड़कों पर, तो उनकी ये मर्ज़ी है, उनकी अपनी सोच है, उस पर एहतजाज करें, हमें कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। साहब, जब बात हुई थी पिछले एक डिनर के बाद, तब भी आपने कहा था कि अभी कोई ग्रैंड अलायंस नहीं बना है, ज़ाहिर बात आगे होगी, कुछ बातों पर इत्तफाक होगा। तो कौन से नकात हैं जिस पर इख्तिलाफ है कि इत्तफाक अभी तक नहीं हुआ है और ये नहीं तय हुआ कि ईद के बाद किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, हम तो पार्लिमान में नहीं हैं, लेकिन जो जमातें पार्लिमान में हैं उनके आपस में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फ़िक्र पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपनी सियासत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनकी आपस में इलेक्शन लड़ा हुआ है उन्होंने। तो हमने यही कहा कि उस मामले जहाँ इख्तलाफात हैं वो एक तरफ रहने दें, जिन चीज़ों पर हम इत्तफाक कर सकते हैं हम बैठते हैं, इत्तफाक करते हैं और अपना अपोजिशन का रोल अदा करते हैं। तो ये हमारी सोच है, इसी पर हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम सोच में इत्तफाक हो और अपोजिशन में रोल अदा कर सके। मतलब जो बुनियादी इख्तलाफ है वो तो तहरीक इंसाफ और JUI का है, और आपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इख्तलाफात हैं मगर कोशिश की जाएगी कि इख्तलाफात दूर कर कर एक मुत्तफ़िका प्लेटफॉर्म बने। क्या वो अभी तक दूर नहीं हो पा रहे हैं इख्तलाफात? जी, वो दूर नहीं हुए, बातचीत उनकी हुई है, 2-3 मीटिंग्स हुई हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं और मेरे ख्याल साहब का स्पीकर साहब हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है। तो बहरहाल वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है क्योंकि उन्होंने मशवरा करना होता है इमरान खान साहब से जो जेल में हैं,
तो प्रोसेस लंबा हो जाता है। हमने उनको कहा कि वो मामला आप एक तरफ चलने दें, इस तरफा दूर करने की कोशिश करें, लेकिन जिन नुकात पर अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है वो ज़रूर करें, ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है उसको तकवीत मिल सके। और कल क्या JUI की रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी कॉन्फ्रेंस में? जी, मुझे बताया गया है कि गफूर हैदरी साहब आएंगे और शायद मौलाना साहब भी जूम या किसी और लिंक पर वो भी तकरीर करेंगे। वो शायद कतर में है, सऊदी अरब में है, वहाँ से करेंगे। साहब, अगर मौलाना आपके साथ होते हैं तो हुकूमत को, एक तो पहले तो हुकूमत ज़ाहिर ये दावा करती है कि मौलाना हमारे साथ रहेंगे, मौलाना कहीं नहीं जाएंगे, मगर फिर इस उम्मीद का भी इज़हार करती है कि मौलाना अगर अपोजिशन के साथ भी जाएंगे तो वो एहतजाज इस किस्म का नहीं होगा कि जिसमें हो कि जी कफन बांध के निकले हैं या फिर जिसमें वायलेंस हो। ये इस बात की तवक्को की जाएगी हुकूमत की तरफ से कि ये एक एहतजाज जमहूरी अंदाज में होगा। हुकूमत को जब ये उम्मीद है तो फिर क्या आप हुकूमत को कमज़ोर कर पाएंगे एहतजाज के ज़रिए? देखिए, एहतजाज उतना ही जमहूरी होता है जितना हुकूमत का रवैया जमहूरी होता है। तो मौलाना साहब का अपनी एक सोच है, ये बात की बात है। एहतजाज, सड़क की जो एहतजाज है, ये बात की बात है। अभी तो सोच पे इत्तफाक करें, अपना रोल जो पार्लियामान के अंदर है, पार्लियामान से बाहर है, उसको अदा करें, मुल्क के मसाइल की बात करें, हल की बात करें, जमहूरियत की बात करें। जो सड़क की मामला तो आखिरी हरबा होता है। अच्छा, और इस सब में क्या आप चाहेंगे कि हुकूमत को भी इंगेज करके हुकूमत से भी बात की जाए? क्योंकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि अब हुकूमत को इंगेज करने का फ़ायदा नहीं, हमने बात करके देख ली। वो चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं। आप क्या चाहेंगे, किस लेवल पर इंगेजमेंट हो? देखिए, ये उनकी अपनी सोच थी ख़त लिखना, मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। ख़त अगर लिखना है, ये उनकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी ख़त लिखें। ख़त लिखना तो पाकिस्तान के अवाम को लिखें, हक़ाइक़ उनके सामने रखें। इसके अलावा हुकूमत को किस बात पे इंगेज करेंगे? हुकूमत को बिल्कुल आइन की बालादस्ती की बात करें, बिल्कुल इंगेजमेंट हो सकती है। रूल ऑफ लॉ की बात करें, इंगेजमेंट हो सकती है। लेकिन जिस हुकूमत का रवैया और रूल ऑफ लॉ की डेफिनेशन ये हो कि वो एक कॉन्फ्रेंस ना करने दे दारुल हुकूमत के अंदर, जिस पर आज पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है कि मुल्क की अपोजिशन कॉन्फ्रेंस कर रही है और हुकूमत उसको रोक रही है। और साहब, तो ऐसी सूरत में जब आप ये कहते हैं कि इनके पास ये खौफजदा होने की अलामत है कि कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रहे, ना मैंडेट है ना सलाहियत है, इसलिए निज़ाम नहीं चल सकता। अब मसला है कि निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है कि चाहे अदालतें हों, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसको कंट्रोल कैसे करके आगे बढ़ा जाए। तो आप कैसे इस निज़ाम को तोड़ पाएंगे जब आप इस उम्मीद का इज़हार करते हैं कि निज़ाम नहीं चल सकता? देखिए, अवाम की राय कंट्रोल नहीं होती, जमहूरियत में कंट्रोल्स नहीं होते, ये आमरीत में कंट्रोल्स होते हैं। जमहूरियत ओपननेस प्रोवाइड करती है, हर एक को बात करने का मौका देती है, हर एक की अपनी राय के इज़हार का मौका देती है। जब आप अवाम की सोच की नफ़ी करेंगे, अवाम की राय की नफ़ी करेंगे, अवाम की राय को दबाने की कोशिश करेंगे, ये नाकामी की दास्तान है। ये बहुत से लोगों ने कोशिश की, हमेशा नाकाम हुए। वैसे नाकाम हुए, मगर अपना अपना लंबा टाइम भी गुजारा। पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ तक रहे हैं, 8-8 साल, 10-10 साल, उन्होंने भी अपना टाइम गुजारा। तो आपके नज़र में वक्त कितना है कि इतने वक्त बाद ये नहीं चल पाएगा, या आप लोग क्या कर पाएंगे इसे कम वक्त में ख़त्म करने के लिए? देखिए, टाइम गुजारना मुल्क की नाकामी होती है। टाइम गुजारना कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। बहुत से लोगों ने टाइम गुजारा है, मुल्क का वक्त ज़ाया किया है। आज भी मुल्क का वक्त ज़ाया हो रहा है। जितनी जल्दी आपको ये एहसास होगा, जब आपको मुल्क का एहसास होगा, तो आपको नज़र आएगा कि रास्ता क्या है सारे मामले से निकलने का। आज हमारा मुल्क गैर मामूली हालात हैं हर हवाले से। आज आपको एक गैर मामूली अमल, गैर मामूली सियासत की ज़रूरत है मुल्क के अंदर, वो बदकिस्मती से नज़र नहीं आती। तो वक्त गुजारने से मेरा कम अज़ कम कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने 37 साल ज़िंदगी गुजार दी हैं और उसमें से 30 साल के करीब अपोजिशन में गुजारे हैं। मुझे कोई इस पर शर्मिंदगी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई मुझे सेकंड ओपिनियन नहीं है। लेकिन असूलों पर कायम रहना पड़ेगा, जमहूरियत की बात करनी पड़ेगी, आइन की बात करनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ की बात करनी पड़ेगी।